नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। कृष्ण भी हार गए, कुंती भी हार गई। कृष्ण इसलिए हार गए कि उन्होंने दुशासन से कहा कि 5 गांव जो है वो पांडवों को दे दो, जिससे युद्ध नहीं होगा। कुंती ने कर्ण को बहुत समझाया कि अपनी असली माँ और भाइयों के पास वापस लौट आओ, जिससे युद्ध जो है वो नहीं होगा। लेकिन कर्ण ने भी जो है वो दुशासन को छोड़ने से मना कर दिया। मैंने एक वीडियो में बताया भी था, वो जो कहानी बताई थी। अब महाभारत का युद्ध होना निश्चित था, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सब उत्तर किसी के पास नहीं था। जहाँ एक तरफ हर किसी के आंखें नम थी भविष्य सोचकर कि भविष्य में कितनी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, वही कुछ एक ऐसी आंखें भी थी जिसको रोने तक का जो है वो आज्ञा नहीं थी। भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह ने अर्जुन को भी गोद में खिलाया है, कर्ण को भी गोद में खिलाया है, और ऐसे में वो जानते थे कि युद्ध जो है उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें नुकसान बहुत है। और सही मायनों में अगर देखें तो युद्ध एक मनुष्य में छिपा किसी पशु की एक भूख है। मैं अगर युद्ध को परिभाषित करूं तो युद्ध एक ऐसा माध्यम है जिसमें ना ही कोई अपना देखता है, ना ही कोई पराया देखता है। सिर्फ सामने वाले को भस्म करने की जो नियति होती है उसको लेके जो है वो अग्रसर होते हैं। इसी चीज़ को जब भीष्म कर्ण को समझाते हैं तो एक बहुत बढ़िया जो है वो मुझे प्रसंग याद आता है। एक बहुत बढ़िया जो रामधारी सिंह दिनकर, मेरे सबसे प्रिय कवि, जिन्होंने रश्मि रथी में लिखा, तो रश्मि रथी का जो है छठा जो सर्ग है मैं आपको सुनाना चाहूँगा। षष्ठ सर्ग जो है, छठा जो सर्ग है, मैं उसके बारे में आज चर्चा करना चाहूँगा। नरता कहते हैं जिसे, सत्व क्या वह केवल लड़ने में है, पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है। तब उस गुण को क्या कहे मनुज जिसे ना मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं वह स्वयं विश्वहित मरता है वंदनीय नर कौन विजय हित जो करता है, प्राण हरण या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक विजय सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाश्विक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यह झुकती जाएगी। यह जहर न छोड़ेगा उभार, आहार न क्या बुझ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित सब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर छीण मनुजता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ नर के मन का सुधा कुंड लघु है अब भी कुछ रीता, वह अधिक आज तक व्यालों के पाल पोषण में बीता है। ये ब्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कांड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। देखिए कितना बढ़िया लिखा है रश्मि रथी का। जो छठा सर्ग है मैं वो आप लोगों को सुना रहा हूँ, जो किस तरीके से जो भीष्म पितामह है वो कर्ण को समझाते हैं युद्ध का जो एक प्रश्न होता है कि युद्ध से किसका नुकसान है किसका फ़ायदा नहीं है, वो सब बताते हैं। इसी को जो है अपने, क्योंकि कौशल था रामधारी सिंह दिनकर के पास, वो कौशल थी लेखनी की जिसको उन्होंने उतारा है। थोड़ी सी भी ये सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में पड़ता हो पीयूष विदन का पान करे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम, जो मैंने कहा था कि 5 गांव दे दे, पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते हैं, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न कह सकते हैं। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का केशव ना क्यों यह कह नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु पर तुम चाहो जो वही सही।
तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को। पर शांति सुंदर के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से ना युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार वन जाएंगे, इस बार मांगने का अपना ये स्वत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे ये, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिलित रहेंगे ये। शतलक्षण मानवों के सन्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है, यदि शांति विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पल काल ग्रंथ में उसे भी वह कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है, बहुत खूबसूरत लाइन। मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि यदि शांति विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वह कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। हमने पढ़ा, होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नैन मनुज कर सकता बैरागी होकर। पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से, प्रतिकार अन्य का हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म है लौ जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहाँ तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का अभीत धर्मगुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कलीना क्या दान दिया, नर के वध की प्रक्रिया बड़ी कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ जो युद्ध स्वर्गमुख था, पर वह आज निशासा लगता है, पर इसी मंदता से विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति विकास, कितना अदृश्य हो चलता है, इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहाँ सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं हम, है वृथा वर्ग उस गुफावासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो लगे, किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोग मुझ वजीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मिट्टियों से गोलों की वृष्टि करो, आ जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों से तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम की आंख अधिक भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झर गई पूंछ रोमांत भरे पछता का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन सवार चुका मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अथोर, तमोतावर प्रचुर परिमित आभा, द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली दावा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलता था, पर पद पद वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों से भर के कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हो भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही स्मृति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे, सदगति कामनी नर वीर खर से लिपट गवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र, द्वाभा की गिरा पुकार उठी जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमात्रिके में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया, भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान किया। कि भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान किया। इससे अच्छा जो है वो पंक्ति नहीं हो सकती। और यकीनन इसको सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, भले ही हम इस पंक्तियों के अनुसार ना चल सकें ना ही खुद को रख सकें, लेकिन अगर इस पूरी पंक्तियों के इस पूरा जो ये सर्ग था रश्मि रथी का, मैंने इस पुस्तक से जो आप लोगों को सुनाया, तो इस सर्ग की अगर हमने कुछ पंक्तियां भी समझ ली और मान ली, तो कहीं ना कहीं जो विश्व शांति का एक नारा हमेशा गाया जाता है या जो विश्व शांति की कल्पना की जाती है, उसमें जो है हम सब आ सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई हो। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह किसी नई कहानी, किसी नई कविता के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए।